नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो इस वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे गोल के बारे में बात करेंगे। बहुत ही नज़दीक है हम 100 के सब्सक्राइबर गेन करने में, तो कुछ ही सब्सक्राइबर दूर है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसी के पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए और हमारा गोल है 100 के सब्सक्राइबर गेन करना इस वर्ल्ड कप अंत तक, उसे पहुंचाने में मदद कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स चाहिए होंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले एक धमाकेदार ऑफर इस फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए क्या है। मेगा कंटेस्ट पे नो लॉस वैलिड फॉर 20 टीम्स, यानी कि 20 टीम के ज्वाइनिंग फीस तक आपको कोई भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे से समझाते हैं कि आपको कैसे ये ऑफर्स मतलब जो है अवेल करना है। ये ऑफर्स केवल नए प्लेयर्स के लिए है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक है, उससे क्लिक करके आप जो है माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद इस मैच से पहले अगर 20 ग्रैंड लीग की टीम जो आप ज्वाइन करेंगे, अगर 20 तक एक भी होगा ये ऑफर अप्लाई, 2 में भी होगा, 3 में भी, मतलब 20 टीम आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस 20 टीम का एंट्री फी जो है आपको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि 20 टीम पे कोई भी लॉस नहीं होगा। सारा कुछ अपना जो आपके इन्वेस्टेड किए हुए अमाउंट है वो सारा आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगा और ये बिल्कुल ही आप फ्री में खेल सकेंगे, लेकिन आपको पहले ज्वाइन करना है। और जो है अगर इससे जीतने का क्या मौका मिलेगा, हर दिन नया, हर दिन बड़ा, जैसे कि ब्रांड न्यू एसयूवी, कार्स, मोबाइल्स, बाइक्स, कैश प्राइजेस, बहुत कुछ जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 1500 का कैश बोनस भी मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा डिपॉजिट के दौरान। लेकिन डिपॉजिट के दौरान आपको कोड डालना है .20, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो उसे क्लिक करके मतलब उसे कॉपी करके भी आप डाल सकते हैं। तो ये कोड डालकर अगर डिपॉजिट करेंगे तो 20% एक्स्ट्रा मिलेगा और सारा कुछ आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी का भी कोई इशू नहीं रहता। सारा कुछ अपने वॉलेट में आप देख पाएंगे, जिसे आप बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, बिना कोई लिमिटेशन के फुल्ली यूज भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे मैच के बारे में। तो सबसे पहले मैच खेला कहा जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच खेला जाएगा, जहां पर पिच रिपोर्ट क्या था, ये पिच बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, बॉलिंग में पेसर्स को यहां पर ज्यादा मदद मिलता है। तो ये पिच रिपोर्ट की सिनॉप्सिस अगर आप निकालें, बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया पिच होते हैं और बॉलिंग में पेसर्स को ज्यादा मदद यहां पर मिलता है। स्टैट्स के थ्रू अगर देखा जाए तो 27 मैचेस अभी तक खेले गए। लास्ट 5 मैचेस के हम स्टैट्स दिखाते हैं तो विकेट के 54 विकेट पेसर्स ने, 13 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। फर्स्ट इनिंग में 29 विकेट पेसर्स ने, सेकंड इनिंग में 25, फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट स्पिनर्स ने, सेकंड इनिंग में 3 विकेट्स निकाले हैं। और बात करेंगे एवरेज स्कोर की, तो वो भी 250 के करीब है, यानी कि अगर सिनॉप सुटेबल फॉर देखा जाए तो बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया पिच रहता है। साथ ही साथ जो है पेसर्स को यहाँ पर ज्यादा मदद मिलता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है इस मैच के मतलब हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो 117 मैचेस दोनों टीम के बीच में खेला गया, जहां पर 59 मैचेस में इंडिया जीत हासिल किए हैं और 50 मैचेस में न्यूजीलैंड जीत हासिल किए हैं। और अगर प्रीवियस मैचेस देखेंगे तो इंडिया तो सारे मैचेस जीत कर ही आ रहे हैं और न्यूजीलैंड आखिरी 5 मैचेस में से लास्ट मैच जो ग्रुप स्टेज का था श्रीलंका के खिलाफ वो जीत कर आ रहे हैं, वरना उसके पिछले 4 मैचेस में उनका हार का सामना करना पड़ा था। अब बात करेंगे टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले इंडिया टीम देख लेते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। फर्स्ट राउंड पर विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे खेलेंगे केएल राहुल, 6 पे आएंगे सूर्य कुमार यादव। उसके बाद रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। पेस बॉलिंग ऑप्शंस में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और उनके साथ साथ जो है जसप्रीत बुमराह मौजूद है। और स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में कुलदीप यादव और उनके साथ साथ रविंद्र जडेजा मौजूद होंगे। अब आते हैं शुरुआती ओवर्स में बॉलर। शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग पहला स्पेल डालते हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। वन चेंज बॉलर के रूप में एक तरफ से मोहम्मद शमी आते हैं, दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा जनरली आते हैं, कभी कभार कुलदीप यादव भी आ जाते हैं। डेथ में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह मेन बॉलर्स होते हैं, मतलब 10 में से 6 ओवर्स यही डालते हैं। 2 ओवर शायद मोहम्मद सिराज डालेंगे और किसी भी स्पिनर्स की अगर बच जाए तो वो 2 ओवर्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे परफॉर्मेंस की तरफ। तो 503 रन रोहित शर्मा ने अभी तक टोटल इस टूर्नामेंट में बना चुके हैं। हेड टू हेड मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 मैचेस में 935, एवरेज है 35 का। इस वेन्यू पे 4 मैचेस में हालांकि केवल 50 रन बनाए, जो कि इनका स्टैट्स कुछ अच्छा नहीं है। अब इस मैदान पे बात करेंगे तो श्रीलंका के खिलाफ जो मैच होता वहां पर भी केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो ये भी इनके इस कंसर्न की बात है कि इस वेन्यू पे इनका स्टैट्स ओडीआई फॉर्मेट में उतना कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आते हैं शुभमन गिल।
इस वेन्यू पे 92 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ। और अगर बात करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, इनका स्टैट्स बहुत ही बढ़िया, 9 मैचेस में 510 रन ये बना चुके हैं। जहां पर रोहित शर्मा ने 935 26 मैचेस में, ये 9 मैचेस में 510 रन बना चुके हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, और 56 के एवरेज भी बनाए हैं। दोहरा शतक भी है ओडीआई फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस वेन्यू पे 2 मैचेस खेले जहां पर 112 रन से इनके खाते में, जहां पर 56 के एवरेज है। नेक्स्ट आते हैं विराट कोहली। श्रीलंका के खिलाफ इसी मैदान पे 88 रन बनाए थे, 30 मैचेस में 1528 रन जो है हेड टू हेड मैचेस में है, 50 के एवरेज ये बनाए हैं हेड टू हेड मैचेस में न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस वेन्यू पे 7 मैचेस में 357 रन 51 के एवरेज से इन्होंने बनाए हैं। अब नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लेयर श्रेयस अय्यर। इस वेन्यू पे इस साल इन्होंने 82 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, और इनके अलावा भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। 128 नाबाद, 77 जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बनाए थे, 82 श्रीलंका के खिलाफ। उसके बीच एक मैच में 4 इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे, 19 बांग्लादेश के खिलाफ, 25 अफगानिस्तान के खिलाफ और 0 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वरना ऑलरेडी 4 50 ये बना चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, साथ में लास्ट मैच पे तक सेंचुरी भी आया था। हाइस्ट हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो 6 मैचेस में 300 जो है इन्होंने 79 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, 63 के एवरेज से। और इस वेन्यू पे अगर बात करेंगे 2 मैचेस में 86 रन से, जिनमें से लास्ट मैच में इन्होंने 82 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट अगर बात करेंगे केएल राहुल के प्रदर्शन के बारे में, तो 102 रन नेदरलैंड के खिलाफ लास्ट मैच में आया था। पहले मैच में 97 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये 2 बहुत ही अच्छी पारी, बीच में जो 7 इनिंग्स इन्होंने खेले हैं वहां पर जो है मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा रन्स बनाए हो, 50 प्लस स्कोर बनाए हो, लेकिन ठीक ठाक थोड़े बहुत 39 34 ऐसे रन, 27 21 ऐसे रन ये बनाते गए हैं। 5 मैचेस में 232 न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका हेड टू हेड का स्टैट्स है। और इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 143 रन इन्होंने बनाए 47 के एवरेज से। और बात करेंगे इस वेन्यू पे इस सीजन का प्रदर्शन, तो श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 21 रन बनाए थे। नेक्स्ट प्लेयर है सूर्य कुमार यादव। श्रीलंका के खिलाफ 12 रन बना पाए थे केवल। और बात करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन के बारे में, तो 49 इनका हाईएस्ट स्कोर है, सर्वाधिक स्कोर जो है इंग्लैंड के खिलाफ। और इस हेड टू हेड मैचेस में 6 मैचेस में 91 रन है, जो कि बहुत ही कुछ खास स्टैट्स नहीं है न्यूजीलैंड के विरुद्ध इनका। और इस वेन्यू पे भी 2 मैचेस में केवल 12 ही रन है, जिनमें से एक मैच में इनको बैटिंग मिला था, मतलब 2 मैचेस में बैटिंग मिला था, एक मैच में डक दिए थे, एक मैच में 12 रन बनाए थे। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, रविंद्र जडेजा। 100 के प्लस रन बना चुके हैं, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात विकेट, लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 विकेट्स निकाले हैं। और पूरे टूर्नामेंट की अगर कलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो टोटल इनके खाते में 16 विकेट्स है। तो 100 प्लस रन प्लस 16 विकेट्स, बॉलिंग इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो बॉलिंग ऑलराउंडर के हिसाब से काफी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। 13 मैचेस में 361 रन इन्होंने बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और 8 विकेट्स भी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हेड टू हेड में बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे प्रदर्शन करते आ रहे। इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 105 रन है, जिनमें से लास्ट मैच में 35 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, और 5 विकेट भी है। यहाँ पर इस वर्ल्ड कप पे इस वेन्यू पे 1 विकेट इनको मिला था। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करें, मोहम्मद शमी 16 विकेट से निकाल चुके हैं। और ये जो इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट आपको दिख रहा है, ये 4 विकेट होगा। और बाकी अगर देखा जाए पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 5 ही मैचेस खेले, 16 विकेट्स निकाल चुके हैं हेड टू हेड मैचेस में। न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 मैचेस में 30 विकेट्स इनके खाते में, और इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 8 विकेट है, जिनमें से श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट हॉल आया था इसी वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे मोहम्मद शमी के बाद जसप्रीत बुमराह। 17 विकेट से निकाल चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ। इस वेन्यू पे 1 विकेट इन्होंने निकाले हैं। 12 मैचेस में 14 विकेट हेड टू हेड मैचेस में इन्होंने निकाले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इस वेन्यू पे अगर बात करेंगे 3 मैचेस में 2 विकेट इनके खाते में, जिनमें से लास्ट मैच में 1 विकेट उनको मिला था श्रीलंका के विरुद्ध। नेक्स्ट प्लेयर है मोहम्मद सिराज। श्रीलंका के खिलाफ इस वेन्यू पे इन्होंने 3 विकेट निकाले। इस पूरे टूर्नामेंट की अगर बारे में बात करेंगे तो वहां पर भी 2 मैचेस में विकेटलेस भी गए थे, इंग्लैंड के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ। थोड़े से महंगे भी साबित हुए अगर बाकी बॉलर्स के मुकाबले देखा जाए तो, लेकिन इनके खाते में जो है 14 विकेट्स भी है। हेड टू हेड मैचेस में 3 मैचेस में 6 विकेट्स भी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इस वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 6 विकेट है, जिनमें से श्रीलंका के खिलाफ लास्ट मैच में 3 विकेट आया था। कुलदीप यादव इनके स्पिन के मुख्य गेंदबाज। एक ही मैच में आप विकेट ले देखे होंगे श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन वहां पर उन्होंने केवल एक ही ओवर डालने का मौका मिला था। बाकी विकेट्स तो पहले पेसर्स ले गए थे, और एक ही विकेट बचा था जो रविंद्र जडेजा ने ले ली। इनको बॉलिंग करने का मौका केवल एक ही ओवर मिला था, वरना बाकी मैचेस अगर उठा लेंगे, बाकी 8 मैचेस में इनका जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस इनका रहा है। टोटल अगर देखेंगे तो 14 विकेट्स इनके खाते में, 10 मैचेस में 19 विकेट्स इन्होंने निकाल चुके हैं हेड टू हेड मैचेस में न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इस वेन्यू पे जहां पर खेले थे श्रीलंका के खिलाफ, ये विकेटलेस गए थे इस सीजन, इस वर्ल्ड कप में। और टोटल 4 मैचेस खेल चुके इस वेन्यू पे, जहां पर 2 विकेट है इनके खाते में।
अब आते हैं बेंच प्लेयर। प्रसिद्ध कृष्णा अभी तक इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैचेस में खेले नहीं। रविचंद्रन अश्विन एक ही मैच में खिलाया गया था, उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बाकी शार्दुल ठाकुर है जो 3 मैचेस खेल चुके, 2 विकेट्स निकाले। ईशान किशन ने 2 मैचेस में बैटिंग मिला था, 47 रन बनाए थे। इनके अलावा और कोई प्लेस है नहीं। तो सीधे मूव करेंगे कुछ स्टैट्स की तरफ। तो इंडियन बैटर्स का न्यूजीलैंड बॉलर्स के सामने कैसा प्रदर्शन है। शुभमन गिल ट्रेंट बोल्ट के सामने 15 गेंदों के अंदर एक बार आउट हुए, 3 रन बना पाए, तो थोड़ा सा स्ट्रगल किया उनके विरुद्ध। लॉकी फर्गूसन को इन्होंने अच्छी तरीके से खेला है, 88 मैचेस में 100 रन, 88 गेंदों में 100 रन बनाए, 2 बार आउट हुए हैं, लेकिन उन्होंने रन भी बनाए। मैट हेनरी तो खेलेंगे नहीं। रोहित शर्मा मैट हेनरी के सामने दिक्कत पैदा होती है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट को भी ये थोड़े से असमंजस में खेलते हैं। 137 गेंदों में केवल जो है उन्होंने 89 रन बनाए हैं ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ, और 4 दफा आउट भी हुए हैं। तो ट्रेंट बोल्ट को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, मतलब ट्रेंट बोल्ट को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा लॉकी फर्गूसन के खिलाफ हालांकि 78 गेंदों में 2 बार आउट हो चुके, लेकिन 56 रन बनाए हैं। विराट कोहली ट्रेंट बोल्ट के सामने 120 गेंदों में 3 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ रन भी बनाए। स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे 120 गेंदों में 121 रन। लॉकी फर्गूसन के सामने भी अगर देखेंगे 36 गेंदों में 45 रन और 1 बार आउट हुए, लेकिन मिचेल सैंटनर के सामने 214 गेंदों में 3 बार आउट भी हुए हैं, और स्ट्राइक रेट भी अगर देखेंगे काफी कम है। 214 गेंदों में केवल 150 रन के करीब उन्होंने रन बना पाए, 151। श्रेयस अय्यर लॉकी फर्गूसन को 1 बार आउट हुए 37 गेंदों में, जहां पर उन्होंने उनके खिलाफ 22 रन बनाए। टीम साउदी को काफी अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज किए, 44 गेंदों में 59 रन बनाए, लेकिन 2 दफा आउट भी हुए हैं। बात करेंगे ट्रेंट बोल्ट के सामने इनके प्रदर्शन, तो 5 गेंदों में 1 ही रन बना पाए और 1 बार आउट हो चुके हैं। केएल राहुल अगर देखा जाए मिचेल सैंटनर के सामने 56 गेंदों में 47 रन बनाए और 1 बार आउट हुए हैं। तो नेक्स्ट न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेवन कॉनवे आएगा, उनके साथ साथ रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, उनके साथ ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर, लॉकी फर्गूसन, ट्रेंट बोल्ट और टीम साउदी। अब अगर जिमी निशम को इस पिच के नेचर के नजर से अगर खिलाया जाए तो मार्क चैपमैन की जगह पर खिलाया जा सकता है, अदरवाइज यही टीम रहेगा ज्यादातर। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी और लॉकी फर्गूसन है, और अगर डेरिल मिचेल गेंदबाजी करेंगे तो वो है मीडियम पेसर के रूप में, लेकिन उतनी ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते हैं। स्पिन गेंदबाजी के ऑप्शंस में मिचेल सैंटनर है, रचिन रविंद्र है, और ये दोनों अच्छी तरीके से दिक्कत भी पैदा कर सकता है अगर पिच से कुछ मदद मिलेगा, क्योंकि अगर इंडिया टीम के बैटिंग लाइन आप देखेंगे सारे टॉप 6 के सारे जो है राइटी बैटर्स, इनके सामने 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, एक है मिचेल सैंटनर जो टप्पे पे गेंदबाजी डालना जानते हैं, साथ से रचिन रविंद्र भी जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। इनके सहयोगी स्पिनर्स के रूप में पार्ट टाइम के रूप में ग्लेन फिलिप्स भी मौजूद हैं। केन विलियमसन भी चाहे तो वो गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। इस टीम के शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालेंगे कौन, टीम साउदी और बोल्ट, और डेथ में टीम साउदी बोल्ट के साथ साथ फर्गूसन ऐड हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले डेवन कॉनवे 9 मैचेस खेल चुके हैं, पहले मैच में 152 के अलावा बाकी एक भी मैचेस में 50 नहीं लगे। हालांकि 2 दफा 45 बना चुके, 1 दफा 32, 1 दफा 35 बना चुके, लेकिन एक पहले मैच में 152 के अलावा किसी भी मैच में अभी तक 50 नहीं लगा। 6 मैचेस में 217 रन, हालांकि इंडिया के सामने इनका स्टैट्स है बहुत ही बढ़िया, 36 जो है एवरेज से इन्होंने बनाए। हालांकि इस वेन्यू पे इनका कोई भी स्टैट्स नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड इस ग्रुप स्टेज में एक भी मैचेस इस वेन्यू पे नहीं खेले हैं। तो डेवन कॉनवे के बाद इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए फाइंड रचिन रविंद्र, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, 500 प्लस रन, साथ ही साथ 5 विकेट। इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन देखेंगे तो यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस आपको गलत दिखा रहा होगा, 5 रन और 0 विकेट। आप हेड टू हेड मैच में आइए, हेड टू हेड मैचेस में इंडिया के खिलाफ इसी मैच के ग्रुप स्टेज में इन्होंने प्रदर्शन दिए। एक मैच में 75 रन और विकेट में, हालांकि बॉलिंग में विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन 75 रन, बैटिंग से काफी ज्यादा इंपैक्टफुल इनिंग्स उन्होंने खेले थे। और इनके अलावा अगर देखा जाए 3 फिफ्थ सेंचुरीज भी लगा चुके। तो 500 प्लस रन प्लस 5 विकेट इनको कप्तान वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन भी बना जाता है। जैसे कि इंडिया टीम तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑप्शंस में है, यहाँ पर रचिन रविंद्र को भी आप सेफ ऑप्शंस के रूप में सोच सकते हैं। केन विलियमसन अभी तक ज्यादा मैचेस खेले नहीं, 3 ही मैचेस खेले हैं, जिनमें से 78 बांग्लादेश के खिलाफ, 95 जो है पाकिस्तान के खिलाफ, लास्ट मैच पे 14 श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने बनाए थे। लेकिन नॉकआउट मैचेस में इनका प्रदर्शन हमेशा ही बहुत ही बढ़िया रहता है। इंडिया के खिलाफ अगर इस वर्ल्ड कप में मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन टोटल 27 मैचेस खेले हैं, 1078 रन इन्होंने बनाए थे और 43 के एवरेज है, स्ट्राइक रेट 75 के, यानी कि इंडिया के खिलाफ इनका स्टैट्स ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है। इस वेन्यू पर ये टोटल 3 मैचेस खेल चुके हैं, इस वर्ल्ड कप में नहीं खेले, लेकिन टोटल 3 मैचेस खेल चुके जहां पर 45 रन बनाए हैं। नेक्स्ट प्लेयर डेरिल मिचेल, ये भी इनफॉर्म प्लेयर है। अगर देखेंगे इनकी इनिंग्स कुछ 48 नीदरलैंड के खिलाफ, 89 बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ 130 रन लास्ट जब हेडो ग्रुप स्टेज में इनका आमना सामना हुआ था इन दोनों के बीच में, वहां पर डेरिल मिचेल 130 रन बना गए थे और अंत तक खड़े थे। 54 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बनाए थे, 43 लास्ट मैच पे श्रीलंका के खिलाफ। तेज तर्रार इनिंग्स भी खेल सकते हैं और मतलब इनिंग को संभाल भी सकते हैं, दोनों क्वालिटी है इनके पास। 5 मैचेस में 175 रन इंडिया के खिलाफ इनका हेड टू हेड स्टैट्स है, जिनमें से एक मैच में 130 रन लास्ट मैच में आया था। विकेट भी 5 निकाले हेड टू हेड इंडिया के खिलाफ, हालांकि बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में उतनी ज्यादा किए नहीं है।
नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, टॉम लेथम। अगर इंडिया के सामने प्रदर्शन देखेंगे तो वहां पर केवल 5 रन, हालांकि इंडिया के सामने हेड टू हेड मैचेस में 21 मैचेस खेल चुके हैं, 786 रन से इनके खाते में और 37 के एवरेज से इन्होंने स्कोर बनाई। इस वेन्यू पे एक मैच में 103 रन से, हालांकि इस वर्ल्ड कप में नहीं खेले लेकिन पहले जो दौरा था वहां पर 103 रन बनाए थे। और इस वर्ल्ड कप पे प्रदर्शन देखेंगे तो 53 नीदरलैंड के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ 68 रन के अलावा उतना कुछ खास इनका प्रदर्शन है नहीं। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, ग्लेन फिलिप्स। इनका अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, ग्रुप स्टेज में इंडिया के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में 23 रन बनाए और टोटल हेड टू हेड मैचेस में 4 मैचेस में 75 रन बनाए। इस वेन्यू पे इनका खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे कुछ इंपैक्टफुल पारी है, ये भी खेले फर्स्ट बैटिंग करते हुए, जैसे कि खास करके जैसे कि अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में 71 रन बनाए, 60 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 41 रन इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे और इन्होंने बॉलिंग भी डाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉलिंग में भी अगर देखा जाए टोटल कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनका स्पेल था 3 विकेट वहां पर निकला था, यानी कि बॉलिंग में भी ये थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं पार्ट टाइम स्पिनर्स के रूप में, लेकिन इनका मेन रोल रहता है मेनली एज अ बैटिंग ऑप्शन, एज अ फिनिशर इनका रोल मेन रहता है। नेक्स्ट, मार्क चैपमैन। अभी तक इस टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे, 4 मैचेस में बैटिंग मिला जहां पर उतने ज्यादा कुछ मतलब बहुत ही कुछ खास पारियां नहीं खेल पाए। इंडिया के खिलाफ भी हेड टू हेड मैचेस में ये खेले थे इस वर्ल्ड कप में, जहां पर केवल 6 रन बनाए। इनके अलावा 4 मैचेस टोटल इस टूर्नामेंट में ये खेल चुके हैं, जहां पर टोटल 77 रन बना चुके हैं। इस हेड टू हेड मैचेस में टोटल इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस खेले जहां पर 7 विकेट इन्होंने निकाले और एक मैच में हालांकि 5 रन भी हमने मिस कर दिए नीदरलैंड के खिलाफ। इनके अलावा उतना कुछ खास प्रदर्शन इनका नहीं था। नेक्स्ट आते हैं मिचेल सैंटनर के बारे में बात करें तो मिचेल सैंटनर की अगर विकेट की कलेक्शन देखेंगे तो टोटल जो है इन्होंने एक 5 विकेट हॉल के समय 16 विकेट से मिचेल सैंटनर निकाल चुके हैं। काफी कंजूसपूर्ण बॉलिंग ये करते हैं। इनका जो मेन जो टिपिकल सैलाइन फीचर्स में से एक रहता है, एक टप्पे में गेंद डाल सकते हैं। अगर किसी बैट्समैन को किसी टप्पे से खेलना परेशानी में डाल रहा है तो वही उस टप्पे पे ये लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं। 26 नाबाद इन्होंने बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग से, इनके अलावा 17 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 36 नीदरलैंड के खिलाफ, कुछ थोड़े बहुत रन इन्होंने बनाए। और हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो 21 मैचेस में 14 विकेट है इंडिया के खिलाफ और यहां पर भी इंडिया के खिलाफ 1 विकेट निकाले थे हेड टू हेड मैचेस में ग्रुप स्टेजेस में और 21 मैचेस में 254 रन बनाए हैं टोटल अगर देखा जाए हेड टू हेड मैचेस में। इस वेन्यू पे भी एक मैच में 1 विकेट है इनके खाते में। नेक्स्ट आते हैं लॉकी फर्गुसन। 6 ही मैचेस के लिए 6 मैचेस में 10 विकेट से निकाल चुके हैं इंडिया के खिलाफ। ग्रुप स्टेज के मैच में भी 2 विकेट था इनके खाते में। टोटल हेड टू हेड मैचेस में 11 मैचेस खेले इंडिया के विरुद्ध, जहां पर 11 विकेट्स निकाल चुके हैं इस ओडीआई फॉर्मेट में। नेक्स्ट प्लेयर आते हैं इनके एक काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट, जिनका इंडिया के सामने स्टैट्स बहुत ही बढ़िया रहता है। 14 मैचेस में 25 विकेट ओडीआई फॉर्मेट के इंडिया के खिलाफ निकाल चुके हैं और हेड टू हेड मैचेस अगर बात करेंगे इस ग्रुप स्टेज में तो 1 विकेट वहां पर निकाले। तो इस वर्ल्ड कप के अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो टोटल अगर देखेंगे तो इनके खिलाफ 13 विकेट इन्होंने निकाल चुका है इस वर्ल्ड कप में। इस वेन्यू पे एक मैच में 4 विकेट निकाले जो इनका स्टैट्स है। नेक्स्ट प्लेयर आते हैं इनके भी और एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, पेस बॉलिंग ऑप्शन टीम सऊदी। टोटल 3 मैचेस खेल चुके हैं वर्ल्ड कप में, जहां पर 4 विकेट्स निकाले इंडिया के खिलाफ। हालांकि इस वर्ल्ड कप में हेड टू हेड मैचेस में नहीं खेले, लेकिन टोटल 23 मैच खेल चुके हैं जहां पर 35 विकेट्स इनके नाम है। इस वेन्यू पे 3 मैचेस इनका खेलने का एक्सपीरियंस है, जहां पर 7 विकेट इन्होंने निकाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ बेंच के प्लेयर्स। काइल जेमिसन इनको रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया है जो है मैट हेनरी की जगह पर, लेकिन अभी तक इस मैच में खेले नहीं है। बात करेंगे जिम निशम के प्रदर्शन के बारे में तो 3 मैचेस में इनको खिलाया गया था, 2 मैचेस में विकेट है, 3 मैचेस में हालांकि 1 ही विकेट मिला था और टोटल 58 रन बनाए थे एक मैच में बैटिंग से। इनके अलावा बैटिंग से भी उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। इंडिया के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में प्रदर्शन 12 मैचेस में 10 विकेट है और 197 रन इन्होंने बनाए हैं। बाकी बेंच के प्लेयर विल यंग है, ये फिर से एक बार बाहर बैठेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेले हैं, 70, 54 ऐसे कुछ रन बनाए। इंडिया के खिलाफ भी हेड टू हेड मैचेस में ग्रुप स्टेज में खेले थे, जहां पर केवल 17 रन इन्होंने बनाए थे और वही इनका हेड टू हेड भी स्टार्ट था इंडिया के खिलाफ। इस शोधी 1 मैच खेले थे जहां पर विकेट लेस गए। इंडिया के खिलाफ 6 मैचेस में 5 विकेट निकाले हैं, लेकिन इस वेन्यू पे शायद इनका इस्तेमाल ना भी हो, प्लेइंग 11 में ज्यादातर ना ही रहने के चांसेस है। अब आते हैं न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स के स्टैट्स, बैटिंग के स्टैट्स इंडियन बॉलर्स के सामने। डेवन कॉनवे मोहम्मद सिराज के सामने 18 गेंदों में 1 बार आउट हुए। डैरिल मिचेल के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद शमी उनको 2 बार आउट कर चुके हैं 25 गेंदों के अंदर। 14 गेंदों के अंदर कुलदीप यादव उनको 1 बार आउट कर चुके हैं। शार्दुल ठाकुर हालांकि 9 गेंदों के अंदर 1 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर इस मैच में शायद खेलेंगे नहीं। टॉम नेथम को भी शार्दुल ठाकुर ने 52 गेंदों में 65 रन बनाए और 1 बार आउट कर चुके हैं। इनके अलावा अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव 52 गेंदों में 3 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन टॉम लेथम उनको मतलब रन भी पड़े उनके खिलाफ, 101 रन भी बनाए हैं। जसप्रीत बुमराह 93 गेंदों के अंदर 1 बार और मोहम्मद सिराज 9 गेंदों के अंदर 1 बार आउट कर चुके हैं टॉम लेथम को और रन एक भी बनाने नहीं दिए। ग्लेन फिलिप्स को भी शार्दुल ठाकुर परेशानी में डालते हैं। कुलदीप यादव भी 30 गेंदों में केवल 19 रन बनाने दिए और 1 बार आउट कर चुके ग्लेन फिलिप्स जैसे अटैकिंग प्लेयर को। मोहम्मद शमी ने भी उनको 7 गेंदों में अंदर 1 बार आउट कर चुके, केवल 2 रन खर्च किए। जिमी निशम मोहम्मद शमी के सामने 18 गेंदों में 36 रन बनाए, 200 स्ट्राइक रेट से उनके
खिलाफ मतलब बल्लेबाजी की है और आउट एक ही बार हुए हैं। मार्क चैपमैन जसप्रीत बुमराह के सामने 4 गेंदों के अंदर एक बार आउट हो चुके हैं। तो ये सारे प्लेयर्स के स्टैट्स के बाद अब चलते हैं कुछ टीम के सिलेक्शन की तरफ, तो उसी की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा विकेट कीपिंग सेक्शन। केएल राहुल, डेवन कॉनवे, टॉम लेथम, ये तीनों ऑप्शन है। मैं फिलहाल के लिए एक ही ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूं, वो है डेवन कॉनवे। आप चाहे तो केएल राहुल जो कि पिछले मैच में कमाल के प्रदर्शन करके आ रहे हैं, तो आप चाहे तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और इनके अलावा बैटिंग सेक्शन की तरफ अगर बढ़ेंगे तो बैटिंग सेक्शन में ऑप्शंस कौन कौन है? विराट कोहली डेफिनेटली हमको ट्राई करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में ग्रुप स्टेज में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था। रोहित शर्मा इनफॉर्म प्लेयर है, इनको भी ट्राई करेंगे। डैरिल मिचेल भी बहुत ही, एक तो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर से बहुत अच्छे फॉर्म में ये भी है। श्रेयस अय्यर को चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, शुभमन गिल को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक बार शुभमन गिल के साथ जाऊंगा, जो कि थोड़े बहुत रिस्क तो है ही, क्योंकि इंडिया के 3 टॉप ऑर्डर के बैटर्स को फिर से हम ट्राई कर रहे हैं। अगर विकेट नीचे तक गिर जाता है तो नीचे की प्लेस भी रन बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए केन विलियमसन रहेंगे हमारे, केन विलियमसन रहेंगे हमारे बैटिंग सेक्शन की नेक्स्ट पिक। यानी कि टोटल 6 प्लेयर्स ऑलरेडी हम ट्राई करके रखे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन भी सॉर्टेड है। सचिन रविंद्र और रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर, ये तीनों ऑप्शंस को हम यहाँ पर ट्राई करना चाहेंगे। अगर बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, उनके साथ साथ हम जो है कुलदीप यादव को अगर आप चाहे तो ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर शायद एक्स्ट्रा प्लेयर कुछ ले ली क्या? डेवन कॉनवे, डैरिल मिचेल नहीं, ठीक ठाक ही है। सॉरी, यहाँ पर रविंद्र जडेजा को हमने ट्राई कर लिए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा की जगह पर हम ट्राई करेंगे एक न्यूजीलैंडी पेस बॉलिंग ऑप्शन, वो है ट्रेंट बोल्ट। अगर इस टीम में ट्राई करना है तो क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं? सबसे पहले अगर स्मॉल लीग की टीम के नज़र से देखेंगे तो टीम की प्रीव्यू के साथ ही मैं बता देता हूं, आप चाहे तो एक इंडिया की मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं, रोहित शर्मा या फिर खास करके शुभमन गिल को हटाकर। लेकिन शुभमन गिल को हम क्यों ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के खिलाफ हेड टू हेड मैचेस में बहुत ही बढ़िया, एक दोहरा शतक भी है, तो उस रिकॉर्ड को दिमाग में रखते हुए हम उनको फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर को ट्राई कर सकते हैं या फिर केएल राहुल को भी ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट केएल राहुल को आप ट्राई कर सकते हैं डेवन कॉनवे की जगह पर भी, जो कि पहले मैच में तो 150 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद एक भी मैचेस में उनको उतना कुछ खास रन बनाने का मौका नहीं दिया। इनके अलावा केन विलियमसन को हमने ट्राई किया, सचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर। बॉलिंग सेक्शन में हमने जो प्लेयर को मिस करना नहीं चाहते लेकिन ट्राई किए, मिस किए हैं, वो है कुलदीप यादव। डेफिनेटली आप चाहे तो मिचेल सैंटनर की जगह पर भी उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की ऑप्शन हो जाएगा। ट्रेंट बोल्ट की जगह पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो भी रिस्की ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का हमेशा से ही इंडिया के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन रहता है। साथ ही साथ ये डेथ में भी अभी बॉलिंग कर रहे थे, इस वजह से हम इनको ट्राई नहीं, मतलब मिस नहीं कर रहे। तो आप चाहे तो उनको मिस करके कुलदीप यादव को भी अपने टीम में सिलेक्शन कर सकते हैं। हालांकि कुलदीप यादव का सरप्राइजिंगली सिलेक्शन रेट काफी कम है, लेकिन वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में हमने 2 मोस्ट रिलायबल बॉलर फ्रॉम इंडिया, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के साथ ही गए हैं। कोई भी ऑलराउंडर सेक्शन में हमने ट्राई नहीं किए। तो अगर देखा जाए इस टीम के सिलेक्शन रेट के हिसाब से, तो इंडिया के टॉप 3 के अलावा कोई भी बैटर्स को हमने ट्राई नहीं की, ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर है। और न्यूजीलैंड के अगर देखेंगे बैटिंग पोजीशन के हिसाब से, तो ज्यादा बैट्समैन ट्राई कर लिए। ओपनिंग में है डेवन कॉनवे, इनके अलावा 4 पे है डैरिल मिचेल, ओपनिंग पे है जो है सचिन रविंद्र, और 3 पे है केन विलियमसन। यानी कि अगर देखेंगे न्यूजीलैंड के हमने ज़्यादा बैट्समैन ट्राई कर लिए हैं इंडिया के मुकाबले। तो एक चेंज जो इस टीम में हम कर सकते हैं वो है मिचेल सैंटनर की जगह पर जडेजा को या तो ऑलराउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्राई कर सकते हैं, जो बॉलर और बैटर दोनों के रूप में, ब्रिज के रूप में ट्राई कर, मतलब ये काम कर सकता है। रविंद्र जडेजा सैंटनर को हटाकर ये एक चेंजेस मैं कर सकता हूँ, जो अयम अख्तर अगर देखा जाए तो अगर इंडिया का फर्स्ट बैटिंग हो तो मैं ये चेंजेस करना चाहूँगा। जडेजा को मैं ट्राई करना चाहूँगा पहली दफ़ा, या फिर जडेजा को अगर ट्राई नहीं करते प्योर बैटिंग ऑप्शन केएल राहुल, या फिर अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर में से किसी को ट्राई करना चाहूँगा। तो ये कुछ ऑप्शंस रहेंगे। हालांकि ये टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिया का फर्स्ट बैटिंग होता है या फिर इंडिया का सेकंड बैटिंग होता है, काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले ऑफर के बारे में फिर से एक बार बात को रिपीट कर लेते हैं। तो ऑफर क्या है इस मैच के लिए? बहुत ही धुआंधार ऑफर। ग्रैंड लीग में आप 20 कंटेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी नो लॉस पॉलिसी में। नो लॉस पॉलिसी क्या होता है माई 11 सर्कल का? तो ये केवल नए यूजर्स के लिए होता है, ये ऑफर केवल नए यूजर्स के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक है, उससे क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें। क्योंकि हमारे लिंक से अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो ये ऑफर आपके लिए वैलिडेट नहीं होगा। तो उसे फटाफट से हमारे लिंक से डाउनलोड करें। उसके बाद आप मेगा कंटेस्ट में इस मैच से पहले 1 कंटेस्ट ज्वाइन करें या 20 कंटेस्ट, सारा कुछ आप ज्वाइन कर लिए। 20 कंटेस्ट तक, यानी 20 से ज़्यादा 21 तक आपको नहीं मिलेगा। 20 कंटेस्ट तक अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको वो जो सारा एंट्री फी जिसे देकर आप ज्वाइन किए, वो सारा आपके वॉलेट में वापस मिल जाएगा। यानी कि सारा कुछ इन्वेस्टेड अमाउंट आपके जो है वॉलेट में फिर से वापस मिल जाएगा। यानी कि आप ऑटोमेटिक, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो ये 0
अगर पैसे इन्वेस्ट करके आप 20 के 20 इनके ग्रैंड लीग टीम्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी ऑफर है इस मैच के लिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस मैच इस लीग से आप जीत सकते हैं हर दिन नया, हर दिन बड़ा प्राइजेस, जैसे कि ब्रांड न्यू एसयूवी कार्स, मोबाइल्स, बाइक्स, बहुत कुछ यहाँ पर आपको जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो 2 और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी, 1500 का कैश बोनस भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर डिपॉजिट करेंगे तो 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। उसके लिए आपको कोड डालना पड़ेगा, कोड है points20 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो उसे डालकर ऐप को मतलब अगर डिपॉजिट करेंगे तो 20% एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। तो इतने सारे फैसिलिटीज, एक तो 20 एंट्री का जो आप कर रहे हैं उसका एंट्री फी वापस जा रहा है, साथ ही 20% एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, 1500 का भी बोनस मिल रहा है। और अगर आप डिपॉजिट करेंगे आपका सारा कुछ डिपॉजिट किए हुए अमाउंट आपके वॉलेट में मिल जाएगा बिना कोई जीएसटी कटे, यानी कि सारा कुछ आपको वॉलेट में मिल जाएगा जिसे आप यूज कर सकते हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन की। तो बहुत सारे फायदे हैं जिसे आप लाभ उठा सकते हैं। तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड करें और खेलते रहें। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस गेम को आपको खेलना है। तो अब आते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन सिलेक्शन की तरफ। तो कप्तान और वाइस कैप्टन किसको चुनना है? अगर सिलेक्शन रेट के हिसाब से पहले देख लेते हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट होगा डेफिनेटली विराट कोहली के ऊपर। एज द सिलेक्शन रेट आप देख सकते हैं 30% लोगों ने उनको एज अ कप्तान चुने हैं। रोहित शर्मा 14.3, इनके साथ साथ जो है सचिन रविंद्र एज ए वाइस कैप्टन सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट वाले प्लेयर है। यानी कि अगर सेफ कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कौन है सेफ कॉम्बिनेशन है आपके लिए इस मैच में, कौन? फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, विराट कोहली के साथ साथ आप सचिन रविंद्र का कॉम्बिनेशन, ये सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर किसी को ट्राई करना है तो वो कौन कौन से ऑप्शंस रहेंगे इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनके अलावा अगर देखा जाए तो मैं रिकमेंड करूंगा रोहित शर्मा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जिनको ट्राई कर सकते हैं। केन विलियमसन विराट कोहली के साथ एक अच्छे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। और स्पेशली ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं मेरे टीम में शुभमन गिल एज अ कप्तान, एज अ वाइस कप्तान। ये शुभमन गिल को आप ग्रैंड लीग ऑप्शन में जरूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उनके बैट से अभी तक जो बड़ा इनिंग सेंचुरी आया नहीं, तो हो सकता है वो अच्छे एक स्कोर कर जाए। तो शुभमन गिल भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर बात करेंगे इस टीम के नजरिए से चेंजेस के बारे में, तो मैं इस टीम में एक ही चेंजेस करना चाहूंगा, वो है मिचेल सैंटनर की जगह पर मैं हो सकता है एक जडेजा को यहाँ पर ट्राई कर लूँ ऑलराउंडर सेक्शन में। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो जडेजा को मैं ट्राई नहीं करता हूँ तो श्रेयस अय्यर या फिर लोकेश राहुल में से किसी को ट्राई कर सकता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा चेंजेस रहेगा जो है मेरी तरफ से होगा, हमारी तरफ से। लेकिन वो चेंजेस के बाद आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। उसके लिए टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको अगर देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसी के पास में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। लेकिन टेलीग्राम पे आपको हमारे बनाए वाला फाइनल टीम आपको मिल जाएगा लाइन अप आउट होने के बाद। तो मिलता है वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।